पंचायत से चाहे मेरे क्षेत्र से आज तक तो IAS अधिकारी में एक भी नहीं है। पुरुष लोग तो जहां तहां इधर उधर ले गया है, तोप दिया, लेकिन महिला भी जितना भी शहीद हुए उन लोग को इसके नीचे जो पहाड़ के नीचे एक जमीन है वहाँ लोग को तोपा गया। 400 से भी ज्यादा लोग जमा थे उस समय, तो महिला सबसे अधिक मात्रा में रह गए। अगल बगल जितना भी गांव के लोग आकर के यहाँ जमा होकर के एक साथ लोग बोलते थे कि अंग्रेज भगाओ, देश बचाओ। हमने आपको दिखाया कि भगवान बिरसा मुंडा का जो उलगुलान और जो आंदोलन का स्थल था, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी लगी थी, लेकिन अब हम आपको वो जगह भी दिखाने जा रहे हैं जहां से बिरसा मुंडा का उलगुलान ब्रिटिश शासक के खिलाफ शुरू हुआ, जहां पर मीटिंग हुई। ये पहाड़ जो है इसे डोम्बारी बुरु पहाड़ कहा जाता है और इस पहाड़ की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारी गाड़ी इस सीधे ऊंचाई पर चढ़ रही है, उस डोम्बारी बुरु पहाड़ की ओर जा रही है जहां से बिरसा मुंडा का आंदोलन शुरू हुआ था और अंग्रेजों ने जहां बिरसा मुंडा पर गोली चलाई थी। आज इस सड़क की स्थिति परिस्थिति कुछ इस तरह की नजर आ रही है, लेकिन बात 90 की दशक की है, यानी कि 1890 या कह सकते हैं 1900 की बात है, जब बिरसा मुंडा का आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन हुआ था और बिरसा मुंडा जेल चले गए थे। हालांकि 2 वर्षों के बाद 1902 में बिरसा मुंडा की मौत हो गई, लेकिन आज भी बदस्तूर लोगों के ज़हन में वो दिन वो तारीख जिंदा है और लोग इस पर चर्चा जरूर करते हैं। तो हमारे पीछे की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि करीब 1 किलोमीटर उस जगह से ऊपर पहाड़ की ओर चढ़कर डोम्बारी बुरु एक पहाड़ है जहां की बातें हमने आपको बताई, जहां से बिरसा मुंडा का आंदोलन शुरू हुआ था। और अब इसके इतिहास पर भी हम विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। तो ऊपर पहाड़ की तलहटी पर हम पहुंच चुके हैं जहां बिरसा मुंडा के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं डोम्बारी बुरु का, ये पहाड़ एक पहाड़ नुमा चीज दिख रहा है, एक पत्थर नुमा चीज दिख रहा है। ये पत्थर नुमा चीज करीब 100 फीट से ऊंचा नजर आ रहा है और इसी का नाम है डोम्बारी बुरु पहाड़। और यहीं से भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन शुरू हुआ था, यहीं से जो उलगुलान की शुरुआत हुई थी, जो आंदोलन शुरू हुआ था, उनका अनुयायी जो है वो यहीं से इस पर रणनीति तैयार कर रहे थे और इसी पहाड़ पर तमाम चीजें जो है वो हुई थी। अब इस स्थान पर जब हम पहुंचे हैं, पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे हैं, भगवान बिरसा मुंडा के जब यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, तो यहीं के विषय पर, यहाँ की जो इतिहास है इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, इनसे बात करेंगे। मुखिया जी, आप थोड़ा सा इधर आइएगा। ये पहाड़ नुमा जो चीज दिख रहा है डोम्बारी बुरु, भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने, जैसा कि इतिहास है, अंग्रेजों ने गोली भी चलाई थी, क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले इस पहाड़ का डोम्बारी बुरु नाम क्यों पड़ा और क्या कुछ इसका इतिहास है? डोम्बारी बुरु देखिए, ये तो हमारे पूर्वज ने रखा है, ये कोई राजनीति नाम नहीं है, ये पूर्वज का नाम है डोम्बारी बुरु जी। और यहाँ जब बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों का जो शासन था, उस बीच में उन लोग ने अपना आदिवासियों के समाज के प्रति गलत हो रहा था, तो इन लोगों ने सोचा कि ये तो विरोध करना चाहिए। जब विरोध करने का जब आदमी एकजुट हो रहे थे, पब्लिक जमा हो रहे थे, वो यही पहाड़ है जो डोम्बारी बुरु, इसी पहाड़ में लोग बैठक करते थे। बैठक करते समय अंग्रेज जो कहेंगे उस पहाड़ से वो लोग अपना देख रहे थे, वही पहाड़ से लोग गोली चलाए तो यहाँ लोग मौजूद था, मीटिंग कर रहे थे, बैठक कर रहे थे कि लोग से कैसे लड़ाई करेंगे। उसी बीच में देखा यहाँ बहुत सैकड़ों लोग, 400 से भी ज्यादा लोग थे, तो वो लोग ने जमा था, वही बीच में गोली चलाया तो 400 से भी लोग ज्यादा लोग यहाँ मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। उन लोगों को इस पहाड़ के नीचे, जो यहाँ हम लोग बोलते हैं कुड़ी को तोपाबादी, जो महिलाओं को तोपा गया है, जी, उसको हम लोग बोलते हैं मुंडा में कुड़ी तोपाबादी। माने महिलाओं को, पुरुषों के लिए, पुरुष लोग तो जहां तहां इधर उधर ले गया है, तोप दिया, लेकिन महिला भी जितना भी शहीद हुए उन लोग को इसके नीचे, जो पहाड़ के नीचे एक जमीन है, वहाँ उन लोग को तोपा गया है। अच्छा। इसलिए पूरा कहेंगे तो 400 से भी ज्यादा लोग जमा थे उस समय, तो महिला सबसे अधिक मात्रा में रह गए यहाँ पर। महिलाओं की संख्या उसमें ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। और उस आंदोलन में कहेंगे इस
अगल बगल जितना भी गांव के लोग आकर के यहाँ जमा होकर के एक साथ वो लोग बोलते थे कि अंग्रेज भगाओ, देश बचाओ। ये लोग का यही नारा था। तो फिर वो लोग आज तक हम लोग देखते हैं कि उस 400 से भी ज्यादा लोग यहाँ शहीद हुए, उन लोग का आकर के कोई उनका जांच पड़ताल, कोई पूछताछ नहीं होता। बस यहीं पर शहीद दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, जन्म दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। बस जो लोग शहीद दिवस मनाते हैं, झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं, हर साल ये मौका आता है, कई नेता और जो सरकार है, हुक्मरान है, वो यहाँ आते हैं, यहाँ के लोगों की विकास की बातें होती है। 23 वर्ष का सफर बीत चुका है, लेकिन 400 लोगों की जो बलिदान, खुद भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान कितना कारगर साबित हुआ। देखिए, आज तक तो विकास का नाम पर तो बस जो दिख रहा है यही है। बाकी गांव भर में किसी का कुछ ना पानी से संबंधित, ना बिजली से संबंधित, ना और समाज से संबंधित कोई चीज का विकास का नाम नहीं है। बस जो रोड रास्ता दिख रहा है यहाँ तक पहुंचने का, ये स्तूप बन गया है। बस हाल फिलहाल में ये जो थोड़ा मोड़ा सुंदरीकरण हुआ है, बस विकास के नाम पे ये इतना हुआ है। अच्छा, ये इस स्थान को लोग कहते हैं कि यहाँ के लोगों का डिमांड है कि पर्यटन स्थल के रूप में भी किया जाए, ताकि आगे रोजगार लोगों को मिले, यहाँ का विकास हो। ये तो हमेशा से चर्चा होते ही आता है जब जब प्रोग्राम होता है कि इसको एक डुम्बारी बुरु को एक पर्यटन का स्थल दिया जाए, लेकिन बस बात चर्चा में ही समाप्त हो जाता है। बहरहाल, तो हमने आपको दिखाया ये तस्वीर जो है बिरसा मुंडा की धरती की है, जहाँ पे बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी हमने आपको दिखाया कि बिरसा मुंडा वहां पर, बिरसा मुंडा की तस्वीर वहां प्रतिमा लगी हुई है। और खुद डुम्बारी बुरु पहाड़ जो है, जिसे लोग हमेशा चर्चा में लाते हैं, चाहे हुक्मरान देश के प्रधानमंत्री हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री, हर कोई इस बात को दोहराता नजर आता है, प्रत्येक वर्ष दोहराता है कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती है और यहाँ के लोगों को विकास की पथ पर आगे ले जाना है, यहाँ इस शहर को, इस समाज को विकसित करना है। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बीत गए, झारखंड राज्य के 23 वर्ष बीत गए, लेकिन जो दशा और दिशा तब थी वही स्थिति जस की तस आज भी नजर आ रही है। ऐसे में जो हुक्मरानों के जो दावे हैं, जो वायदे हैं, कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। और आज भी यहाँ के आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद यहाँ के आदिवासी, मूलवासी और खासकर डोंगारी बुरु जो है, डोंबारी बुरु जो स्थान है, उलिहातू का जो क्षेत्र है, यहाँ के लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं को तरसते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हर किसी को सोचने की जरूरत है कि आखिर विकास की पथ पर हम आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। हमारे साथ फिर से एक बार हम मुखिया जी से हम बात करना चाहेंगे कि मुखिया जी, क्या लगता है कि लगातार इस तरह की बातें होती रहती है, बावजूद 23 वर्षों बाद भी आज भी वही हालात? देखिए, यहाँ जो डुम्बारी बुरु में, डुम्बारी बुरु गुटवातू पंचायत के अंदर करीब 6 रेवेन्यू विलेज है जी। इसमें हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों का कुछ आर्थिक विकास हो, अच्छा सामाजिक विकास हो जी। लेकिन हो नहीं पाता है। और सरकार से जब भी हम लोग यहाँ का मांग के लिए आवेदन देते हैं, वो आवेदन ऐसे ही पड़ जाता है। अच्छा, क्षेत्र के लोगों को क्या रोजगार, नियुक्तियां, ये सारा कुछ मिलता है यहाँ पर? लोग कितना मतलब आगे रोजगार में मनरेगा के तहत जो गांव घर में डोभा तालाब जो बनता है, उसके अलावा और कुछ तो बनता नहीं है। तो रोजगार तो और है नहीं। रोजगार मनरेगा में 255 रुपया मेंडेज है पर डे, उसके अलावा और कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, झारखंड राज्य 23 वर्षों में हमेशा से आईएएस लॉबी को मानता है, यानी कई आईएएस जो है, अधिकारी जो है, जो यहाँ के अधिकारी है, हुक्मरान है, उसके बदौलत झारखंड राज्य जो है, उसकी अर्थव्यवस्था, झारखंड राज्य आगे बढ़ता है। आपका क्षेत्र बिरसा भगवान की धरती से 23 वर्षों में कितने आईएएस अधिकारी निकल कर सामने आए, आपको क्या लगता है? मेरे पंचायत से, चाहे मेरे क्षेत्र से आज तक तो आईएएस अधिकारी में एक भी नहीं है। नौकरी के नाम पे बहुत कम ही, एक आध दो ही लोग हैं। क्यों नहीं निकल पाए? न टीचर में है, ना फिर आर्मी में है, बहुत कम ही, एक आध दो गो हर गांव से मिल सकता है। लेकिन तो आपके क्षेत्र के लोग, आपके क्षेत्र के युवा बड़े पद पर क्यों नहीं? इसका मुख्य कारण है शिक्षा की अभाव। स्कूल दूर में है यहाँ से, और स्कूल है तो अगल बगल में सही से पढ़ाई नहीं हो पाता है, जो सरकारी विद्यालय है। तो डिजिटल इंडिया है, केंद्र सरकार कह रही है, राज्य सरकार कह रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है,
डिजिटल इंडिया देखिए ये नाम करा गया है, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये डिजिटल इंडिया तो नहीं है। जो पहले का जो व्यवस्था है वही व्यवस्था है। गांव घर ग्रामीण युवाओं को, बच्चे बच्चियों को सरकार की ओर से टैब दिया जा रहा है, कंप्यूटर दिया जा रहा है, मोबाइल में देख के पढ़ाई हो रहा है। सरकार कह रही है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर बच्चे शिक्षित क्यों नहीं हो रहे? हमारे पंचायत में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जो कि कंप्यूटर दिया गया है, टैब दिया गया है, कहीं पर नहीं। तो कैसे फिर यहाँ के लोग आगे भविष्य की कल्पना करेंगे? ये तो हम लोग भी चिंता करते हैं, समाज के लोग, कि इस क्षेत्र को कैसे विकास किया जाएगा, पर हो नहीं पाता है। अब शिक्षा के बिना कोई चीज का विकास नहीं हो पाएगा। ये थे हमारे साथ स्थानीय मुखिया, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि 23 वर्षों के झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान से लेकर उनके अनुयायी और उनके साथियों का जो बलिदान है, उन्होंने बलिदान तो दिया, लेकिन वो बलिदान अब तक कारगर नहीं साबित हुआ। क्योंकि झारखंड सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने भी बड़े बड़े वायदे किए कि डोंबारी बुरू या फिर उलिहातू या बिरसा मुंडा की धरती पूरा झारखंड विकास की पथ पर आगे बढ़ेगा, लेकिन आज भी लोगों की स्थिति वही है। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन्हें छला गया है और कामयाबी कहीं ना कहीं इनको मुंह चिल्लाती नजर आती है। आज शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, बुनियादी सुविधाओं की बात करें या खुद बड़े पद की बात करें, तो आज तक यहाँ के युवा बड़े पद पर पदस्थापित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में इनके भविष्य की कल्पना क्या हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। हुक्मरानों को सोचने की जरूरत है कि आखिर भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को, भगवान बिरसा मुंडा के क्षेत्र के ग्रामीणों की विकास की बात करने वाले आज खुद इस बात को सोचना चाहिए उन्हें कि आखिर इस क्षेत्र के लोगों का विकास कैसे हो, इन्हें कौन सा रास्ता हम इख्तियार करने दें ताकि ये आगे अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए जनसभा के साथ।